गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022। तो कॉमनवेल्थ गेम से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इनसे बाहर लगभग कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्जाम्स में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो राष्ट्रमंडल खेल, तो इसमें राष्ट्रमंडल देश भाग लेते हैं। अब ये राष्ट्रमंडल देश कौन कौन से हैं? तो जो देश कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं तो वो होते हैं राष्ट्रमंडल देश यानी कॉमनवेल्थ कंट्री। तो राष्ट्रमंडल देश इंग्लैंड के उपनिवेश हैं। तो इसमें ये हर 4 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। इस बार ये 2022 में इसका आयोजन हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में। और ये कौन से नंबर के हैं इस बार? इस 22 से याद रखना है, 22वें नंबर के हैं ये। इस बार कहाँ पे आयोजन हुआ है इनका? बर्मिंघम इंग्लैंड में। बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन हुआ है। इस बार ये कौन सा संस्करण है इसका? 22वें नंबर का, ये ध्यान रखना है। और पहले नंबर के कहाँ पे आयोजन हुआ है? पहले नंबर स्टार्टिंग में फर्स्ट हुए थे 1930 में। कहाँ पे आयोजन हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में इसका आयोजन हुआ था पहले वाले का, ध्यान रखना है। और लास्ट 21वां संस्करण कहाँ पे हुआ था इसका? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था इसका लास्ट संस्करण 2018 में, ये याद रखना है। और 23वां संस्करण होगा इसका 2026 में, ये भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये याद रखना है कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड। अब इस बार के 22वें में बर्मिंघम इंग्लैंड में, ये ध्यान रखना है। इस बार का इसका शुभंकर इंपॉर्टेंट है, इसका शुभंकर। इस बार का इसका शुभंकर है पेरी द बुल। पेरी द बुल, ये इसका शुभंकर है इस बार का। उसके अलावा आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य गेम्स फॉर ऑल, इस बार के ये आदर्श वाक्य हैं, तो ध्यान रखना है। और इसके अलावा इस बार के खेलों में टोटल, ये राष्ट्रमंडल खेल में टोटल 20 खेल हुए हैं और टोटल 280 स्पर्धा यानी इवेंट, यानी 20 खेलों की 280 स्पर्धा हैं इस बार के इस राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, याद रखना है। उसके अलावा भारत की ओर से टोटल 215 खिलाड़ी गए थे, लेकिन 215 खिलाड़ियों ने भाग, इसमें से 2 खिलाड़ी 213 ही भाग ले पाए हैं। 215 घोषित हुए थे पहले, उसमें से नीरज चोपड़ा, एक तो नीरज चोपड़ा और एक ऐश्वर्या, ये दोनों बाहर हो गए हैं। तो ये ध्यान रखना है 213 ने इसमें भाग लिया है फाइनली। नीरज चोपड़ा चोट की वजह से और ऐश्वर्या ये कोविड-19 पॉजिटिव की वजह से। तो ये याद रखना है टोटल 20 खेलों की 280 स्पर्धाएं हैं इसमें, और भारत के 215 खिलाड़ियों में से 213 ने इसमें भाग लिया है, ये याद रखना है। इस बार के गेम्स में शूटिंग नहीं है इसमें, और महिला क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया है इस बार के में। इसके अलावा इसमें भाग लेने वाले भारत की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है इस बार की? सबसे युवा है अनाथ सिंह। अनाथ सिंह यह स्क्वैश के खिलाड़ी है। स्क्वैश इसकी खिलाड़ी है अनाथ सिंह, और ये सबसे युवा हैं इस बार के भाग लेने वाले, 14 वर्ष की हैं ये याद रखना है। उसके अलावा इसमें ध्वजवाहक, भारत के ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन और समापन दोनों में याद रखना है। ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में कौन थे? उद्घाटन में 2 थे, एक थी पीवी सिंधु, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह। और समापन समारोह में थे, एक थे निकहत
जरीन, ये बॉक्सर है निकत जरीन। और उसके अलावा थी एक है अचंता शरद कमल, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो ये समापन समारोह में थे। और उद्घाटन में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, बैडमिंटन खिलाड़ी है भारत की पीवी सिंधु। तो ये दो जो भाग थे वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के गेम्स में। तो इसमें अब रैंकिंग देखते हैं, कौन सा देश टॉप पे आए हैं इसमें और कौन सा देश शीर्ष पे है। तो इसमें पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, पहले पे है ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 पदक जीते हैं और पहले स्थान पे है। इसमें 67 गोल्ड मेडल हैं, ये ध्यान रखना है, 67 स्वर्ण पदक है ऑस्ट्रेलिया के। दूसरे नंबर पे है इसमें इंग्लैंड कौन से नंबर पे है, दूसरे पे। और इसमें तीसरे नंबर पे है कनाडा, और चौथे नंबर पे रहा है इसमें भारत। तो भारत की रैंक इंपॉर्टेंट है। भारत ने टोटल जीते हैं 61 पदक जीते हैं भारत ने टोटल। इसमें से 61 में से 22 हैं गोल्ड मेडल, 16 हैं सिल्वर मेडल और 23 हैं ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। तो 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीते हैं भारत ने, टोटल 61 पदकों के साथ। अब इसमें ये 22 गोल्ड जीते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 22 गोल्ड किस किसने जीते हैं और किस गेम्स में जीते हैं, तो इनको बताते हैं। तो पहला पदक जीता था, पहला गोल्ड जीता था मीराबाई चानू, इन्होंने जीता है वेट लिफ्टिंग में जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल। और कौन सी कैटेगरी, इनकी कैटेगरी याद रखना है 49 किलोग्राम वर्ग में। और ये कहाँ की है, मणिपुर की। ये भी याद रखना है, इनका राज्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फेमस है खिलाड़ी। तो मणिपुर की है मीराबाई चानू, इन्होंने जीता है वेट लिफ्टिंग में पदक। और दूसरा पदक जीता है जेरेमी लाल निरुंगा, इन्होंने जीता है 67 किलोग्राम कैटेगरी। और इन्होंने जीता है वेट लिफ्टिंग में जीता है इन्होंने। और एक और पदक जीता है वेट लिफ्टिंग में अंचिता सेउली, इन्होंने जीता है 73 किलोग्राम वर्ग। और इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में ही जीता है ये। तो ये ध्यान रखना है, तीन गोल्ड जीते हैं वेट लिफ्टिंग में। स्टार्टिंग में मीराबाई चानू कैटेगरी याद रखें 49 किलोग्राम। और ये जेरेमी लाल नेरुंगा, ये कहाँ की है, मिजोरम की। और तीसरा अंचिता सेवली। तो तीनों ही वेट लिफ्टिंग के ये पदक हैं। और चौथे नंबर पे, चौथा देखना है तो ये महिला लॉन बॉल्स टीम, लॉन बॉल्स टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। इन्होंने किसको रहा है, दक्षिण अफ्रीका, इसको हराकर जीता है गोल्ड, दक्षिण अफ्रीका, इसको हराकर जीता है गोल्ड महिला लॉन बॉल्स टीम ने। और 5वां गोल्ड यह जीता है पुरुष टेबल टेनिस टीम ने, पुरुष टेबल टेनिस ये टीम ने जीता है गोल्ड। और इन्होंने किसको हराया है, सिंगापुर को, किसको हराया है, सिंगापुर को। और छठा है वेरी इंपॉर्टेंट है ये सुधीर ने जीता है, सुधीर लाठा, इन्होंने जीता है, इनके ये याद रखना है पैरा पावर लिफ्टिंग में, पैरा पावर लिफ्टिंग में जीता है सुधीर लाठा ने। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है सुधीर लाठा। 7वां गोल्ड देखते हैं इसमें। 7वां गोल्ड जीता है दीपक
पूनिया, दीपक पूनिया। तो ये याद रखना ये किसके हैं प्लेयर है, कुश्ती के खिलाड़ी। इन्होंने भी जीता है गोल्ड रेसलिंग। और 8वां गोल्ड जीता है बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया। इन्होंने भी जीता है कुश्ती में। याद रखना है दोनों पूनिया हैं पीछे, इसलिए दीपक पूनिया और बजरंग पूनिया इन्होंने भी कुश्ती में जीता है। और एक जीता है साक्षी मलिक, साक्षी मलिक। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कुश्ती में जीता है गोल्ड मेडल। तो 3 ये हो गए। और 10वां मेडल कुश्ती में और भी मेडल है, एक है रवि दहिया। तो इन्होंने भी जीता है कुश्ती में ही, कुश्ती में जीता है। और एक और है कुश्ती में टोटल 6 गोल्ड जीते हैं, टोटल 12 पदक हैं, इसमें से 6 गोल्ड है। एक गोल्ड जीता है विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। इन्होंने भी जीता है कुश्ती में। तो इनका खेल याद रखना है, कुश्ती में जीता है गोल्ड। और एक और गोल्ड है कुश्ती में नवीन कुमार, नवीन कुमार। इन्होंने भी कुश्ती में ही जीता है गोल्ड। और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर जीता है गोल्ड, नवीन कुमार ने। तो ये कुश्ती में 6 गोल्ड थे। उसके अलावा एक गोल्ड जीता था एल्डहोस पोल, इनका नाम याद रखना है एल्डहोस पोल। और इन्होंने जीता है ट्रिपल जंप में, ट्रिपल जंप इसमें जीता है एल्डहोस पोल ने गोल्ड मेडल। ये 13 हो गए। और एक और ये 14वें नंबर का ये जीता है एक भाविना बेन पटेल, भाविना बेन पटेल पैरालंपिक खिलाड़ी है। पैरा टेबल टेनिस में जीता है इन्होंने, पैरा टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस में जीता है भाविना बेन पटेल ने गोल्ड। तो ये याद रखना ये दिव्यांग खिलाड़ी है, पैरा टेबल टेनिस में जीता है। 14 ये हो गए। उसके अलावा 15वां गोल्ड। अब देखते हैं बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग में जीता है एक गोल्ड जीता है निकहत जरीन। यह समापन समारोह में 2 जवाब थी निकहत जरीन, और ये है बॉक्सर। तो बॉक्सिंग में जीता है इन्होंने गोल्ड, बॉक्सिंग। तो ये गेम याद रखना है। 3 गोल्ड जीते हैं बॉक्सिंग में टोटल। और एक जीता है नीतू घंगस, नीतू घंगस। तो इन्होंने भी बॉक्सिंग में ही जीता है गोल्ड। और एक है निकहत जरीन बॉक्सिंग, नीतू घंगस बॉक्सिंग में, निकहत जरीन नीतू घंगस। और एक अमित पंघल, तो इन्होंने भी बॉक्सिंग में जीता है गोल्ड। तो ये याद रखना है, ऐसे बॉक्सिंग में 3 जीते हैं, उसी प्रकार वेट लिफ्टिंग में 3 जीते थे और कुश्ती में 6 जीते थे, इससे याद रह जाएंगे। उसके अलावा टेबल टेनिस के जैसे सृजा और शरद 2 हैं, ये सृजा और शरद, यानी इन्होंने मिक्स्ड टेबल टेनिस में जीता है गोल्ड, मिक्स्ड टेबल टेनिस, मिक्स्ड टेबल टेनिस में सृजा और शरद इन्होंने जीता है गोल्ड। उसके अलावा शरद कमल इन्होंने अकेले भी जीता है टेबल टेनिस में गोल्ड, टेबल टेनिस में। एक तो ये मिक्स्ड में जीता है सृजा और शरद ने, और अकेले शरद ने भी जीता है टेबल टेनिस में गोल्ड। 20वां पदक पीवी सिंधु, तो ये भी समापन समारोह में, ये उद्घाटन समारोह में थे। और शरद कमल ये समापन समारोह में 2 जवाब थे। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन की खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। एक है लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन इन्होंने भी जीता है बैडमिंटन में गोल्ड। उसके अलावा 22वां पदक और आखिरी पदक है, आखिरी गोल्ड ये जीता है
सात्विक साईराज, सात्विक साईराज। और मिक्स्ड बैडमिंटन में जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने, चिराग शेट्टी, चिराग शेट्टी। इन्होंने किस में जीता है? इन्होंने जीता है मिक्स्ड बैडमिंटन में इन्होंने जीता है गोल्ड। तो ये टोटल 22 गोल्ड है। इसके अलावा कुछ और भी पदक हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे महिला क्रिकेट टीम है, उसने जीता था सिल्वर मेडल, पुरुषों की टीम ने भी सिल्वर जीता था, महिलाओं की टीम ने ब्रॉन्ज। तो ये भी बताते हैं इसमें। और इंपॉर्टेंट है महिला क्रिकेट टीम, इसमें महिला क्रिकेट को पहली बार ही शामिल किया गया है। महिला क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, इन्होंने कौन सा जीता है? रजत पदक। अब इन्होंने रजत पदक जीता है। ये किससे हार गई थी भारतीय महिला क्रिकेट टीम? ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट से हार गई थी। तो गोल्ड किसने जीता है इसमें? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया, इसने जीता था इसमें गोल्ड। और भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है उसके कप्तान कौन है? इसके कप्तान भी ध्यान रखना है, कप्तान पूछा जा सकता है। महिला क्रिकेट टीम के कप्तान है इस बार हरमनप्रीत कौर, तो ये याद रखना है। उसके अलावा ये तो महिला क्रिकेट टीम, उसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी, ये याद रखना है। उसके अलावा पुरुष हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम, इसने भी जीता है सिल्वर यानी रजत पदक। और ये भी ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, तो याद करना आसान है दोनों को। तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है गोल्ड। तो यानी पुरुषों की टीम ने भी सिल्वर जीता है, और ये किससे आ रही थी? ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीता है। और महिला क्रिकेट टीम है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी फाइनल में, तो इसने भारतीय टीम ने जीता है रजत और ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड। उसके अलावा एक महिलाओं की टीम, इसने जीता है कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। तो ये तीनों पदक इंपॉर्टेंट है। गोल्ड मेडल न होते हुए भी भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है महिला क्रिकेट टीम ने, और रजत पदक जीता है। तो ये पदक भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ एक और खिलाड़ी हैं चर्चा। इसके अलावा भारत का एक खिलाड़ी था टेबल टेनिस का, शरद कमल, इसने टोटल 3 गोल्ड जीते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और एक जीता है सिल्वर, यानी टोटल 4 पदक जीते हैं। 4 पदक ये जीते हैं शरद कमल ने, ये याद रखना है। एक तो जो टेबल टेनिस टीम थी उसमें भी थे शामिल शरद कमल, और एक मिक्स्ड में श्रीजा के साथ जीता है शरद कमल ने। और शरद कमल ने जी7 के साथ मिक्स्ड टेबल टेनिस में भी जीता है सिल्वर, और शरद कमल ने अकेले गोल्ड, यानी 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है भारतीय टीम में। यह शरद कमल भारत की ओर से। उसके अलावा एक खिलाड़ी है एम्मा मैकॉन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एम्मा मैकॉन, ये तैराक है ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। और इसने अकेले ही 56 देशों से ज्यादा पदक जीते हैं एम्मा मैकॉन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तैराक कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। इसने टोटल 8 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसने टोक्यो ओलंपिक में भी सर्वाधिक पदक जीते थे, सर्वाधिक गोल्ड जीते थे एम्मा मैकॉन ने। अकेले ही 7 गोल्ड जीते थे टोक्यो ओलंपिक में भी, और इसमें 6 गोल्ड जीते हैं और टोटल 8 पदक जीते हैं एम्मा मैकॉन। ये ऑस्ट्रेलिया की तैराक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें इस वाले ओलंपिक में भारत ने टोटल 61 पदक जीते हैं। इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था गोल्ड कोस्ट में 2018 में, उसमें भारतीय टीम ने टोटल 66 पदक जीते थे। और 2010 के अंदर शानदार प्रदर्शन था, भारतीय टीम ने 101 पदक जीते थे, और ये अब तक का सर्वाधिक है राष्ट्रमंडल खेलों में। और ये खेल हुए थे दिल्ली में, और इसमें भारतीय टीम दूसरे स्थान पे रही थी। तो 101 पदक जीते 2010
2010 में और दिल्ली में आयोजित हुए थे राष्ट्रमंडल खेल। ये भी शानदार प्रदर्शन है, 61 पदक जीते हैं इस बार के राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज